हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक हों और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही हो। हम जो आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं हिंदी साहित्य का संपूर्ण पाठ्यक्रम, जिसमें हिंदी साहित्य का काल विभाजन, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इससे पहले की क्लासों में मैं आपको आदिकाल और भक्ति काल के डिटेल में पाठ्यक्रम या वीडियो में आपको प्रोवाइड करा चुका हूं और ऐसा उम्दा टॉपिक आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पर। शायद ही कोई साहित्य इस तरीके से पढ़ाता हो। आप यहाँ से अगर पूरा साहित्य पढ़ते हैं तो आप जो साहित्य में जो 8-9 नंबर का साहित्य हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो जहाँ हिंदी आती है, वो आपके कभी नहीं छूटेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी रीतिकाल यानी उत्तरकालीन की, उत्तर मध्यकाल की। तो उस रीतिकाल जिसका टाइम पीरियड है 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक, ठीक है। इस काल में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। श्रृंगार का बहुत महत्व रहा। कवियों ने जनता को ज़्यादा भाव नहीं दिया और आश्रयदाताओं के यहाँ पर रह के उन्हीं के यहाँ पे, मतलब आश्रयदाता का मैंने आपको बताया था कि राजा वगैरह के जहाँ पे दरबारी कवि बनकर रहने लगे, क्योंकि वो इनको खाना पीना जो भी होता है ना, सब कुछ देते थे। तो आज हम इसी पर चर्चा करते हुए आज हम रीतिकाल के प्रमुख रचना और रचनाकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें पहले हैं हमारे भूषण जी। तो भूषण की जो प्रमुख रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। देखो ये राजा छत्रसाल के यहाँ ही रहते थे, इसीलिए इन्होंने राजा छत्रसाल की गुणगान, उनकी व्याख्याएं की। दूसरे हैं केशव दास। केशव दास रीतिकाल के बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिन्होंने रामचंद्रिका के लिए जिन्हें जाना जाता है, ठीक है। और इन जो रामचंद्रिका का जो रामचंद्रिका को ना छंदों का अजायब घर कहा जाता था, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, जहांगीर जस चंद्रिका, रत्न बावनी, विज्ञान गीत, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे चिंतामणि। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कवि कुल कल्पतरु, कवि कुल कल्पतरु, रसविलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार। याकूब खां की एक ही है रसभूषण। आलम, देखो इनका नाम ही आलम है और इनने अपनी जो रचना की वो आलम केली के नाम से, आलम। बिहारी सतसई, ये रीतिकाल का बहुत जाना माना नाम है। इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई को हुआ उतना और किसी का नहीं हो सकता। ये किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इनकी जो बिहारी सतसई है ना, तो इसके ऊपर एक दोहा भी बना कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगें और घाव करें गंभीर, है ना। अर्थात जिस तरह तीरंदाज जो होता है ना, तीरंदाज के जो तीर होते हैं वो देखने में तो छोटे होते हैं पर उनका घाव कैसा होता है? बहुत गंभीर होता है। उसी तरह बिहारी सतसई के दोहे देखने में छोटे लगते हैं पर उनमें अत्यंत गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। यानी इतने विचारधारा होती है उनके बीच में, इतने विचारशील होते हैं कि जिनका मतलब अगर कहें आज के टाइम पीरियड में लोग इतना हिंदी को महत्व नहीं देते तो वो उस गहराई तक सोच भी नहीं सकते, है ना। नेक्स्ट है हमारे धनानंद, जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान हित प्रबंध, वियोग वेली, इश्क लता, प्रीति पावस और पदावली, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दलपति राय। इनकी एक ही रचना है अलंकार रत्नाकर। गुरु गोविंद सिंह काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। देखो जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। केशव दास, भूषण, ठीक है, चिंतामणि, बिहारी जी, ये इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में बता रहा हूँ मैं। तो गुरु गोविंद सिंह की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो है सुनीति प्रकाश, सर्व सोला प्रकाश, चंडी रात्रि, ठीक है। सुनीति प्रकाश, सर्व सोला प्रकाश और चंडी रात्रि। नेक्स्ट है हमारे मतिराम। मतिराम की देखो
इनकी ये दो बहुत काफी बार पूछी जाती है, एक तो ललित ललाम और व्रत कौमुदी, ठीक है, मतिराम, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी लिख लीजिए, मतिराम। तो मतिराम की जो रचनाएं हैं, रसराज, ललित ललाम और व्रत कौमुदी। द्विजदेव की जो है श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार चालीसा, श्रृंगार लतिका। देखो इन द्विजदेव की याद करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। देखो श्रृंगार 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 तीनों हैं, श्रृंगार से रिलेटेड हैं, श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार चालीसा, श्रृंगार लतिका। एक दो बार रिवीजन करोगे तो काफी अच्छे से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है सुखदेव मिश्र, रास वर्णन, भिखारी दास, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय। नेक्स्ट है कुलपति मिश्रा यानी रस रहस्य, कुलपति मिश्रा की है रस रहस्य। लाल कवि इनकी है छत्र प्रकाश, तो ये है प्रबंधक काव्य, ठीक है। सूदन सुजान ये भी प्रबंधक है, ठीक है। इसको मैं मतलब वो वाले जिस तरीके से डॉट लगा देते हैं ना, वो नहीं लगा पाया था तो मैंने इस तरीके से कर दिया। बोधा इनकी है इश्क नामा। देखो कंफ्यूज नहीं होना, ऊपर जो हमने पढ़ी थी वो इश्क लता थी, धनानंद की इश्क लता, और बोधा की है इश्क नामा, ठीक है, बोधा की है इश्क नामा। नेक्स्ट है गिरधर कविराय, स्फुट छंद, और लास्ट हमारे पद्माकर जिनकी जगद विनोद रचना है, ठीक है। अब रीतिकालीन प्रसिद्ध कुछ पंक्तियां, जैसे कि रामचंद्रिका से ली गई है, केशव दास की है। तो राम चलत सब पुर चलियो, राम चलत सब पुर चलियो, जह तह सहित उछा, मनो भगीरथ पथ चलियो, भागीरथी प्रभा। देखो इसका अर्थ मैं समझाऊं आपको, तो राम चलत सब पुर चलियो, यानी जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास करने के लिए जब वो जा रहे थे, तो राम के ही चलते वहां के जो निवासी थे वो सब क्या हुआ, बड़े उत्साह के साथ उनके पीछे पीछे अपना नगर छोड़कर चलने लगे, है ना। आपने सभी ने देखा होगा रामायण जो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है, तो उसमें जब राम जी अपना नगर छोड़कर जा रहे हैं तो वहाँ के जो निवासी हैं, वहाँ के जो रहने वाले हैं, वो सभी लोग अपना घर छोड़ छोड़कर उनके पीछे चलने लगे। मानो किस प्रकार, जैसे भागीरथी जी ने, जो भागीरथी के पीछे गंगा जी की धार बह चली थी, है ना, भागीरथी जी ने गंगा मैया बुलाई थी अपने पूर्वजों की उसके लिए, उनको मुक्ति मिले, तो उनके उद्धार के लिए जिस प्रकार भागीरथी जी के पीछे गंगा जी चल रही थी, उसी प्रकार भगवान राम के पीछे उनके जो समस्त पुरवासी यानी जो जन थे, जो लोग थे, वहाँ रहने वाले थे, बड़े उत्साह के साथ वो भी नगर छोड़कर उनके साथ चलने लगे। नेक्स्ट है सज ब्रज चंद पे चली, यो मुख चंद जाको, चंद चांदनी को मुख मंद सो करत जात, कहे पद्माकर त्यों जह सहज सुगंध ही के, पुंज बन कुंजन में कंज से भरत जात, धरती जहाई जहां पग है प्यारी तहां, मंजुल मजीठ ही की माठ सी ढुरत जात, हारन तय हीरे ढरें सारी की किनारन तय, बारन तय मुक्ता हजारन झरत जात। देखो मुझे ज़्यादा अच्छी तरीके से इसको गाना तो नहीं आता, पर आप लोगों को समझाने के लिए बस थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। देखो इसका अर्थ हम समझते हैं, सज ब्रज चंद पे चली, यानी सज ब्रज चंद, यानी जब राधा जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए जब वो चली अपने घर से, तो यो मुख चंद जाको, चंद चांदनी को मुख मंद सो करत जात, यानी कि उस टाइम जो उनका मुख रूपी जो चंद्रमा है इतना सुंदर लगने लगा, यानी कि भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए राधा जी का चेहरा इस प्रकार सुंदर लगने लगा कि जैसे चांद की चांदनी की जो आभा है ना, वो उनके मुख के सामने, उनकी आभा के सामने कैसी फीकी पड़ने लगी। कहे पद्माकर, यानी पद्माकर जी कह रहे हैं, रचना किनकी ये तो पता ही चल गया होगा आपको, पद्माकर जी की है, ठीक है। तो पद्माकर जी कहते हैं सहज सुगंध ही के पुंज बन कुंजन में कंज से भरत जात, यानी कि उनके शरीर की जो स्वाभाविक सुगंध है ना,
जैसे वन और कुंजों में जैसे कमलों की सुगंध भरने लगती है, उसी प्रकार उनके शरीर की सुगंध है। धरती जहाई जहां पग है, प्यारी तहां, यानी कि जो प्यारी राधिका जो जी हैं, वो जहां जहां अपने कदम रखती हैं, वहां वहां सुंदर मजीठे के घड़े ही ढुलकने लगे। यानी कि जैसे कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, धरती जहाँ प्यारी तहाँ मंजुल मजीठ ही की माठ सी ढुरत जात, हारन तय हीरे ढरे साड़ी की किनारन तय। यानी कि जो उनकी साड़ी के किनारे हैं ना, जब वो हिलते हैं, जब वो चल रही हैं तो वो हिल रहे हैं, तो हिलने से क्या हो रहा है, अनेक हीरे मानो जैसे क्या झर रहे हों, बारन तय मुकता हजारन झरत जात, और वो काफी हीरे मतलब जैसे झर रहे हों, ऐसा ऐसा मतलब फील हो रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है। तथा हृदय में पहने हार से हजारों मोती झरते हुए दिखाई देने लगे। तो यह रचना है पद्माकर जी की। नेक्स्ट है, इत आवत चली जात उत चली 6 सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरी सी रहे लागे उसासनु हाथ। देखो ये जो है ये बिहारी जी की रचना है। बिहारी जी यहाँ पर नायक नायिका की जो उनका जो वियोग है ना, उसके बारे में बता रहे हैं कि इत आवत चली जात उत चली 6 सातक हाथ। यानी कि हो क्या रहा है कि कोई नायिका है, वो इतनी अशक्त हो गई है विरह में, वियोग में, यानी अपने प्रिय के विरह में इतनी अशक्त हो गई है कि सांस लेने मात्र से, जब वो सांस लेती है ना, तो 6-7 हाथ पीछे चली जाती है, और सांस छोड़ने मात्र से 6-7 हाथ आगे चली जाती है। जब लेती है तो 6-7 पीछे, और छोड़ती है तो 6-7 हाथ आगे चली जाती है। ऐसा लगता है कि मानो जमीन पर खड़ी ना होकर हिडोले पर चढ़ी हुई है। हिडोला मतलब क्या, झूले पर चढ़ी हुई है। जैसे हम झूले पे झूठा लेते हैं तो आगे पीछे जाते हैं, तो इस तरह की स्थिति हो गई है नायिका की अपने प्रेमी के वियोग में या विरह में। ठीक है, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा हो तो अपने चैनल को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। बासर की संपत्ति उलूक ज्योना चितवत, यह केशव दास जी की रचना है। यानी कि वो कह रहे हैं कि बासर की संपत्ति उलूक ज्योना चितवत, जिस तरह दिन में उल्लू संपत्ति को की ओर नहीं ताकते या देखते, उसी तरह भगवान राम अन्य स्त्रियों की तरफ नहीं देखते। ठीक है, जिस प्रकार उल्लू जो होता है वो क्या करता है, दिन में संपत्ति की ओर नहीं ताकते, उसी तरह राम अन्य स्त्रियों की तरफ नहीं देखते। आगे के कवि रीझिए तो कविताई ना, तो राधिका कानाई सुमिरन को बहानो है। ठीक है, आगे के कवि रीझे तो कविता है, अन्यथा भैया राधा कृष्ण स्मरण का बहाना ही सही। अगर कविता उनकी रीझे से मतलब हो गया कि आगे के कवि जो कविता करते हैं, आगे चल के अगर वो नहीं इस तरीके ढंगी कर पाए तो कह देंगे भैया हम तो बस राधा कृष्ण का भजन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास हमारी रीतिकाल पार्ट 2। आगे आने वाला चैप्टर होगा हमारा आधुनिक काल से रिलेटेड। और अगर आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो, आप लोगों के सहयोग से ही चैनल जल्दी ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ करेगा तो थोड़े सोर्स और बढ़ेंगे, जिससे कि हम आपको और अच्छे तरीके से और व्याख्यात रूप में समझाएं। हालांकि हम पूरा डिटेल में ही आपको समझाते हैं, कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते जिससे कि आपके कोई एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन ना रह जाए। ठीक है, पूरी कोशिश करते हैं, बस आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक